गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ विच इज टोटली बेस्ड ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन फिलॉसफी दैट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल बिकॉज they have a problem for every solution. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so without wasting the time, let's move on to the important news analysis. And the very first important news that have you heard that अभी recently एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ऑर्डर किया है किसको, रशिया को, टू इमीडिएटली सस्पेंड मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। यूक्रेन में आज के दिन जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, रिसेंटली इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी कंट्रीज वहां पर आए, ठीक है, और वहां पर उन्होंने वोट किया अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ रशिया के, ठीक है। 13 कंट्री ने इन अगेंस्ट रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया है कल आईसीजे की मीटिंग में, ठीक है, जिसमें 15 जजेस थे, 15 कंट्री के जजेस थे, ठीक है, जिसमें से मैं आपको आंकड़े बता दूं तो 13-2 हो गया, ठीक है। 13 ने अगेंस्ट किया रशिया के, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, और 2 हैं और जिन्होंने रशिया के फेवर में किया है। एक तो ऑलरेडी इटसेल्फ रशिया है और दूसरा कौन है, चाइना। ओके, चाइना ने फेवर में किया है, रशिया के फेवर में किया है। आप यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, एट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडियन जज वोट्स अगेंस्ट रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के मैं आपको इस टॉपिक में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। आई मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर कि आप उसका नोट बना रहे हो। ओके, सो इसमें एक्चुअली 15 मेंबर्स की जज होती है, ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स की जज होती है। उसमें से 15 में से लगभग 13 ने अगेंस्ट वोट किया है और 2 उनके फेवर में वोट किया है। ओके, इससे पहले आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी यूएनजी की मीटिंग हुई, यूएनएससी की मीटिंग हुई थी। ओके, उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, ठीक है। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया गया, इंडिया के द्वारा एब्सटेन किया गया इन दैट मीटिंग, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की वजह से और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत था इंडिया के ऊपर उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आईसीजे में ऐसा नहीं होता है कि आप एब्सटेन कर दीजिए। आईसीजे में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप एब्सटेन कीजिए। आपको एक फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा कि आप इन फेवर में हो या फिर अगेंस्ट हो, ठीक है। तो एट लास्ट इंडिया की तरफ से ये बोला गया कि आप इंडियन जज के ऊपर छोड़ दिया गया, ठीक है, इंडियन जज के ऊपर छोड़ दिया गया और उनको बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए, ठीक है। वहां अभी आप सबको पता है कि आईसीजे में हमारे इंडियन की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दलवीर बांदरी, ठीक है, दलवीर बांदरी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट लिया है दैट दे आर गोइंग टू अगेंस्ट रशिया, ठीक है, रशिया के खिलाफ है और ये एक्चुअली इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपको और भी कुछ स्टेटमेंट बता देता हूं। ओके, लिख लीजिए, ये सब सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली सारी चीजें कहां से स्टार्ट होती है, 24 फरवरी से स्टार्ट होती है। और जब स्टार्ट हुआ था ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, रशिया का इमीडिएट इन्वेजन ऑन यूक्रेन स्टार्ट हुआ था और उस टाइम से लेकर अब तक आज 22वां दिन है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज 23वां दिन है। ओके, और आज के दिन भी कीव के ऊपर बोला जा रहा है कि बहुत सारे अटैक्स, एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। ओके, सो इसी के रिगार्डिंग मीटिंग बैठी थी जिसमें इंडियन जस्टिस दलवीर बांदरी जी ने वोट किया अगेंस्ट रशिया और इनके साथ साथ 13 और कंट्रीज इंक्लूडेड है। अमंग्स 13 कंट्रीज में आते हैं और 2 अदर कंट्रीज है, चाइना और रशिया, ठीक है। चाइना के रशियन के वाइस प्रेसिडेंट किरिल गोवर्जियन ने फेवर में वोट किया। ऑफ कोर्स उनकी कंट्रीज के तो फेवर में ही सपोर्ट करेंगे और आप चाइना की तरफ से भी देखेंगे कि उन्होंने फेवर में किया। अब ये नहीं पता कि क्या इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है कि उन्होंने ये इतना सब कुछ होने के बाद भी अब उन्होंने इन फेवर ऑफ वोट किया है, तो इनकी कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ हमें समझ में नहीं आ रही क्या है। ओके, सो मैं आपको ये बता दूं कि हु इज जस्टिस दलवीर बांदरी, ठीक है, और व्हाट हिज स्टैंड मीन्स, ठीक है। कौन है ये जस्टिस दलवीर बांदरी जी? आपको मैंने बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये एक जज रह चुके हैं और इन्होंने अपना कैरियर एज अ मेंबर के तौर पे स्टार्ट किया था सिंस 27 अप्रैल 2012 से ये रह चुके हैं मेंबर, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। एंड ही वाज री इलेक्टेड फ्रॉम 6 Feb 2018 फॉर द अगेन 9 ईयर ऑफ टर्म, ठीक है। सो आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज
पता चला, ठीक है। पहला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज की क्या टर्नओवर रहती है, तो 9 साल की टर्नओवर रहती है। 9 साल के बाद वो फिर से चाहे तो इलेक्टेड हो सकते हैं, फिर से री इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कब रिटायर होंगे, 2027 में ये रिटायर होंगे, और ये 2012 में इनको नियुक्त किया गया था। अगेन ही वाज री इलेक्टेड फ्रॉम 6 ऑफ Feb 2018 में इनको री इलेक्ट किया गया। इनका बहुत ही अच्छा कैरियर देख के इनको वापस से री इलेक्ट किया गया। ओके, सो दिस वाज द बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सारी वो कंट्रीज है, 13 कंट्रीज है जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है। और आपको यहाँ पर एक फेमस इंडिया का भी नाम आपको दिखेगा। ऑफकोर्स यूएस से पहले से भी बहुत सारी कंट्रीज ने सैंक्शन इंपोज कर दिया है, ठीक है। फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, सोमालिया, जमाइका, उगांडा, जापान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द वेरी कंट्रीज हु वोटेड अगेंस्ट रशिया। और रशिया का भी स्टेटमेंट आजकल बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने लगा है, ठीक है। रशिया ने भी स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगाएंगे तो हम लोन पे नहीं कर पाएंगे। उनको स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से भी निकाल दिया गया है, आप सबने सुना होगा, ठीक है। सो रशिया क्या सोच रहा है कि अगर इतना सब कुछ हम झेल ही रहे हैं तो अभी उनके दिमाग में और भी कुछ टाइप का वॉर गेम टाइप का प्लानिंग चलने लगा है, ठीक है। वो कुछ और भी बड़ा हरकत करने पे आ जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। सो वेस्टर्न कंट्रीज को ये सब सोचना चाहिए ताकि जो हालत यूक्रेन की हो रही है बाकी अदर कंट्रीज के साथ ना हो, यूरोपियन कंट्रीज के साथ ना हो। इसके ऊपर प्रॉपर एक मीटिंग बैठानी चाहिए, ट्राइलेटरल जितनी भी एक मीटिंग बैठाइए और एक प्रॉपर सा इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही जरूरी हो गया है। क्योंकि आज के डेट में रशियन की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी आगे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो वी विल ऑफ कोर्स डू न्यूक्लियर अटैक। न्यूक्लियर अटैक करने की उनकी प्लानिंग हो गई है, उनका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको मजबूरन के तौर पे ये करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज उनके पास और कोई रास्ता होगा नहीं, ठीक है। सो वेस्टर्न कंट्री शुड थिंक अबाउट इट, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड नो कि इंडियन ने अभी क्या किया, इंडिया ने क्या किया, वोट किया अगेंस्ट रशिया। अब आगे देखते हैं रशिया का क्या इसके टुवर्ड्स क्या उनका रिप्लाई रहता है, क्या वो सोचते हैं, ठीक है। बट आई थिंक जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, वो कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे कि इंडिया विल बी गोइंग टू वोट अगेंस्ट रशिया, ठीक है। लेट्स सी, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है कि इंडिया ने सही किया कि गलत किया टुवर्ड्स द रशिया, अगेंस्ट रशिया। ओके, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उड़ीसा ने इस लिस्ट में टॉप किया है विथ फुल इम्यूनाइजेशन विथ 90.5% कवरेज। ओके, उड़ीसा इमर्ज एज अ टॉप लिस्टेड, ठीक है। टॉप लिस्ट में अभी उड़ीसा का नाम दर्ज हुआ है और इसमें उड़ीसा ने किसमें 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशंस को कवर किया है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इसको रोल आउट कब किया गया था, 7 मार्च 2022 में, 7 मार्च 2022 में इसको रोल आउट किया गया था इन उड़ीसा में इसको लेकर आया गया था टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर मदर्स, ठीक है। मदर्स के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड चिल्ड्रंस के लिए भी, एंड फॉर बूस्टिंग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ठीक है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, मदर्स को एक हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के। इम्यूनाइजेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज, ठीक है। एक डिजीज से एक पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाए, उस टाइप का एक ऐसा प्रोसेस किसी भी तरीके का हो सकता है, थ्रू वैक्सीनेशन, ठीक है, थ्रू प्रिकॉशन, किसी भी तरीके का हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सो ये किसके थ्रू आया है, मिशन इंद्रधनुष के थ्रू इसको लाया गया है ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाए टू मदर्स एंड चिल्ड्रंस एंड बूस्ट किया जाए फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को। और जिसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट और 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा वेर फाउंड अबव 90% ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन, जिसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा उड़ीसा में कि फुल इम्यूनाइजेशन है एंड रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स वेर लेस देन 90%, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें है तो सही लेकिन लेस देन 90% है। और कुछ उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम मैं आपको बता दूं, जनगाम हो गया, कटक हो गया, केंद्रप्पा हो गया, ठीक है, कोरापुट हो गया, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी लेस देन 90% में हैं, ठीक है, और वो 10 डिस्ट्रिक्ट से ये हैं, आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली किसके अंदर में आएगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अंदर में आएगा और इन सारे स्टेट्स, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है और मिशन इंद्रधनुष में उड़ीसा ने टॉप किया है, ठीक है, विथ 90.5% ऑफ कवरेज। सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष आपको याद रखना है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू ऑल द मदर्स एंड चिल्ड्रंस प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क
came up in Bengaluru. बेंगलुरु में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आया है। इसके रिगार्डिंग आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं, आपको यही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो आर्ट पार्क है ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर लाया गया है, ठीक है। सो आप अगर यही नहीं जान पाइएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि ये आर्ट पार्क क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। ये 230 करोड़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। 230 करोड़ का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। इसमें से 170 करोड़ कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, और रिमेनिंग 60 करोड़ कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके। और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या किया जाएगा, और कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, इंटेंडिंग टू यूज फर्नेस्टिक टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड एंड वुड वर्क ऑन, जो भी अनकनेक्टेड चीजें हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। कुछ फर्निस्ट टेक्नोलॉजी को लाने की बात की गई है ताकि जो अनकनेक्टेड चीज है उसको कनेक्ट किया जाए, और बहुत सारी चीजें को ग्लोबल लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाया जाए इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री में एक तरीके का आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक इनोवेशन का क्रिएशन हो, इकोसिस्टम का क्रिएशन हो, इसके टुवर्ड्स ये आर्ट पार्क को बनाने की बात की गई है, कहां पर, बेंगलुरु में, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको कि आर्ट पार्क कहां बनाया जा रहा है, किस स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। सो बेंगलुरु विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क दैट विल कम इन बेंगलुरु, ओके। दिस इज द 230 करोड़ प्रोजेक्ट, 230 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 170 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, रिमेनिंग 60 करोड़ विल बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूज एनालिसिस। ये 3 न्यूज एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। पहली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच इज द फर्स्ट स्टेट in the country to use crop diversification index, ठीक है। ऐसी हमारी कंट्री में ऐसा पहला स्टेट बन गया है, कौन सी स्टेट है जिसने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को यूज किया है, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी पंजाब, ओके। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। इन दिस मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स द स्टेट ग्रोज 77 वैराइटीज विथ अबाउट 10 क्रॉप्स, ठीक है। 10 क्रॉप की 77 वैराइटीज को ग्रोन किया गया स्टेट के द्वारा, बढ़ाया मतलब ग्रोन किया गया, ठीक है। मोस्टली ग्रेन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एंड द इंडेक्स विल सर्व एज अ बेस फॉर द फ्यूचर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टेट, ठीक है। एंड दिस विल इंडेक्स व्हाट विल बी, इट सर्व एज अ बेस फॉर द फ्यूचर क्रॉप्स के लिए इट विल प्रोवाइड अ बेस, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। तेलंगाना ने स्टार्ट किया व्हाट, इट हैड स्टार्टेड अ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन index, or which has been started by Telangana. So B will be the answer of this question. Now move on to the next important question, that which country in the is the largest importer of arms globally as per the CIPRI trend in इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट, ठीक है। एक 2021 की एक रिपोर्ट आई थी, सिपरी रिपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको शायद कल तो मैंने वीडियो डाला नहीं, ठीक है। कल की थोड़ी वीडियो नेटवर्किंग में प्रॉब्लम होने के कारण मैंने कल वीडियो नहीं डाला, ओके। उससे पहले मैं आपको एक दिन पहले मैंने सिपरी रिपोर्ट पढ़ाया था, आपको याद होगा मैंने सिपरी रिपोर्ट पढ़ाया है, ओके। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंट्रीज है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है आर्म्स को, और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखा नहीं है तो आपको वीडियो मिल गया होगा, ऊपर आप देख सकते हैं आइकन करके आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए यूएसए, बी इंडिया, सी चाइना, डी इजराइल। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिया अभी भी आपको मैं बता दूं तो इंडिया 47% इंपोर्ट करता है आर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। और रशिया, यूएसए, चाइना अभी तक क्या है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये किसने बताया, सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट की थी, मतलब रिपोर्ट को रिलीज किया था, इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट में बताया गया कि एज पर द रिपोर्ट इंडिया रिमेन्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ग्लोबली, ठीक है। लेकिन 47% तो हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले क्या था 2012 टू 17 की अगर मैं बात करूं, 2017 से अगर 19 की मैं आपको बताऊं तो 70% के आसपास, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70% एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां पर देखने को मिलते थे हमें, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, सो हमने यहां पर चेंज किया है, हमने यहां पर कम किया है। जो 70% हम पहले इंपोर्ट करते थे, नाउ वी हैव इंपोर्टेड 47% ओनली, ठीक है। सो वी हैव मूव्ड फ्रॉम बायर टू मेकर, ठीक है। हम अपने ट्रेंड को चेंज किए, वी हैव चेंज्ड आवर ट्रेंड फ्रॉम बायर टू मेकर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली आफ्टर 5 to 10 years इंडिया विल अगेन डिक्रीज दिस परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज को अगेन इंडिया ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और हमें ये आगे जाकर हमें इस फील्ड में हमें देखने को मिलेगी क्या? सक्सेस। ओके, क्योंकि हम इसरो हो गया, DRDO हो गया, इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ये आज के डेट में बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें का इंडिजिनियसली बिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर आपको रखनी है, पॉइंट्स यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर कंपेयर करके भी बताया कि 2012 से अगर 17 के आप पॉइंट देखें तो 70% तक हम एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी अगर 17 के बाद 21 तक की अगर आप डाटा देखिएगा तो ओनली वी हैव एक्सपोर्टेड 47%, ठीक है, 47%। लेकिन अभी भी ये लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हम इंपोर्टर है, ठीक है। आर्म्स में हम सबसे ज्यादा परचेज करते हैं, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। सो हम इन सब कंट्रीज से हम आर्म्स को परचेज करते हैं, ठीक है। सो आज के डेट में इंडिया क्या है? रिमेन्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ग्लोबली। मोस्ट इंडिया डिफेंस इंपोर्ट कम फ्रॉम रशिया। हमारा जो भी इंपोर्ट होता है डिफेंस के रिलेटेड ज्यादातर, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100%, ज्यादातर, ठीक है, वो कहां से होता है? रशिया से होता है। ओके, नाउ हम अपने इंडिजिनियसली बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर चीजों को अभी धीरे धीरे हम इंडिजिनियसली बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार पहले से मैं एक बार और याद दिला देता हूं आपको, ठीक है। सो सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अभी भी आज के डेट में 47% के साथ साथ इंडिया अभी भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है आज के डेट में। ओके, और वी विल डेफिनेटली ब्रेक दिस रिकॉर्ड, हम इसको ब्रेक जरूर करेंगे इन द अपकमिंग ईयर्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।